गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की जो कार्य पुस्तिका है उसमें सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का जो अध्याय 1 है समानता, उसको करेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे नीचे कुछ घटनाएं लिखी हुई हैं। बताओ कि किन घटनाओं में समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। यह भी बताओ कि यह क्यों हो रहा है। पहली घटना को उदाहरण के रूप में बताया गया है। घटना समानता के अधिकार का हनन, हाँ या नहीं में जवाब देना हमने, फिर अधिकार के हनन का कारण देना है। मैंने करके दिखा रखा है। गीता और उसकी सहेलियों को अपने स्कूल में शिक्षिका रोज़ सुबह झाड़ू लगाने को बोलती है, पर यह काम स्कूल के लड़कों को कभी नहीं दिया जाता। तो समानता के अधिकार का हनन हाँ हो रहा है। अधिकार के हनन का कारण लड़कों और लड़कियों को बराबर नहीं माना जाता। यह माना जाता है कि घर के काम लड़कियों को ही करने चाहिए। अब वह है सुधीर चौधरी और कैलाश वाल्मीकि दोस्त थे। वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सुधीर अक्सर यह सोचता था कि स्कूल के शिक्षक उसके दोस्त कैलाश को ही क्यों स्कूल का शौचालय साफ करने को बोलते हैं। यहाँ भी अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए हाँ लिखेंगे। अधिकार के हनन का कारण है भारत में सभी जातियों को बराबर नहीं माना जाता। यह माना जाता है कि साफ सफाई का काम निजी जाति के लोगों का है। शंभू के स्कूल में विकलांग बच्चों के चढ़ने उतरने के लिए ढलान बनाई गई नहीं। कल्याणपुर के प्राथमिक स्कूल में पीने का पानी भरने का काम लड़के लड़कियां दोनों करते हैं। ये भी समानता के अधिकार का हनन नहीं हो रहा। यह हिसार गांव के अधिकांश लड़कियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और सभी लड़के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो समानता के अधिकार का हनन हाँ। लड़कों और लड़कियों को बराबर नहीं माना जाता। लड़कों को ज़्यादा महत्व और सुविधा दी जाती है। स्कूल में मिड डे मील के समय अलग अलग जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते। यहाँ भी समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए हाँ। कानून के अनुसार सभी बच्चे समान हैं, पर समाज में कुछ लोग जातिगत भेदभाव को मानते हैं और उसके कारण ऐसा होता है। अब नंबर 2 पे है लिंग अनुपात का आंकड़ा हमें यह बताता है कि किसी जगह में हर 1000 लड़कों के जन्म लेने पर कितनी लड़कियां जन्म लेती हैं। जिन जगहों में प्रत्येक 1000 लड़कों पर लगभग 1000 लड़कियां ही जन्म ले रही होती हैं, उस जगह का लिंग अनुपात स्वस्थ माना जाता है। नीचे भारत के कुछ राज्यों के लिंग अनुपात दिए गए हैं। राजस्थान 922, केरल 1058, उड़ीसा 972, हरियाणा 861, जम्मू और कश्मीर 900। हमारे हरियाणा का लिंग अनुपात सारे भारत में सबसे कम है। अपने शिक्षक से बातचीत कर पता लगाओ कि हरियाणा में लिंग अनुपात इतना कम क्यों है। हरियाणा में अधिकांश परिवार मानते हैं कि कुल का नाम लड़कों से ही चलता है। इसी पूर्वाग्रह के कारण लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। बहुत से परिवारों में बाद में भी उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता। यहाँ तक कि जो लोग अपने को शिक्षित बोलते हैं, पढ़े लिखे बोलते हैं, पर ये देखने में आया है कि वो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या निरक्षर लोग हैं, उनके मुकाबले में लड़कियों को गर्भ में ज़्यादा मरवाते हैं। तो इससे पता चलता है कि हरियाणा में जो लोग हैं वो पूर्वाग्रह से पूरी तरह से बहुत सारे ग्रस्त हैं और लड़कों को ज़्यादा महत्व देते हैं। नंबर 3, नीचे कुछ और घटनाएं दी गई हैं। इनमें किसी न किसी आधार पर समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। बताओ कि अधिकार का हनन किस आधार पर हो रहा है। घटना सुधा को रात के खाने में 1 रोटी से ज़्यादा नहीं मिलती थी, पर उसका भाई रोज़ मनचाही संख्या की रोटियां खा सकता था। अधिकार के हनन का कारण है लिंग, लड़का लड़की के आधार पर यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। दुखद बात यह है कि इस भेदभाव के लिए परिवार के सदस्य सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं और इसके कारण लड़कियों के मन में इतनी हीन भावना आ जाती है कि वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना ही बंद कर देती हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे है महाराष्ट्र में रेलवे परीक्षा केंद्रों में बिहार और उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से रोका गया। क्षेत्र एवं राज्य के आधार पर
भेदभाव हो रहा है। देश में अनेक बार ऐसा होता है, अलग अलग जगह के लोग ऐसा अक्सर करते रहते हैं। कुरुक्षेत्र के इलाके में एक परिवार में जब पता चला कि उनके यहाँ लड़की होने वाली है तो उन्होंने बच्ची को मरवा दिया। लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ है। लड़कियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। यह प्रथा इतनी भयानक है कि परिवार के सदस्य इसमें शामिल होते हैं और पराए जो पहला बच्चा होता है उसको तो छोड़ दिया जाता है, अगर दूसरा या तीसरा बच्चा है और वो लड़की है तो अधिकांश मामलों में उसको गर्भ में ही मरवा दिया जाता है। हालांकि इस प्रथा पर बैन है और लड़का लड़की की जांच करना गैर कानूनी है, लेकिन पैसों के लिए, रुपयों के लिए धंधा फिर भी चोरी छुपे जोरों से चल रहा है। एक कपड़े की मिल में महिला और पुरुष दोनों एक ही काम कर रहे थे, पर महिलाओं को दिन के 30 रुपये दिए जाते थे और पुरुषों को 50 रुपये। महिला और पुरुष में भेदभाव किया जाता है। हमारे यहाँ यह माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम काम करती हैं और इसलिए उनको वेतन भी कम दिया जाता है। यह जाति से बाहर शादी करने के लिए एक दंपति को मार डालने की धमकियाँ मिली। हमारा समाज परंपरागत है और ये समाज मानता है कि अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए और अधिकांश शादी अपनी जाति में होती हैं, दूसरी जाति में शादी करना गलत है, ऐसी उनकी धारणा है और इस कारण से उसको ये धमकी मिली। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर आए दिन हमलों की खबरें अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं। ऐसा नस्लीय भेदभाव के कारण हो रहा है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऐसा होता है। विभिन्न देशों में नहीं, एक ही देश में जब अलग राज्यों के विद्यार्थी आते हैं या अन्य व्यक्ति रहने के लिए आते हैं तो उनके साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है। जैसे हमारे भारत में ही पूर्वोत्तर राज्यों के जो विद्यार्थी हैं वो दिल्ली या अन्य मुंबई या अन्य जगहों पर आते हैं तो उनके साथ भी ऐसा हो जाता है। नंबर 4, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तुम्हारे साथ किसी तरह का असमान व्यवहार किया गया है? अगर हाँ तो इसके बारे में लिखो। इसमें बच्चे उनका जो अनुभव रहा हो वो लिख सकते हैं और मैंने यहाँ अपने कुछ अनुभवों को लिख दिया है। कई बार लोग अक्षेत्र, जाति, धर्म, निजी स्वार्थ या अन्य किसी पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव करते हैं, पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। अधिकांश निष्पक्ष व्यवहार करते हैं और हमारे जो कर्म हैं उनके आधार पर ही मूल्यांकन करते हैं। मैंने अपने मामले में तो ऐसा ही पाया है। नेक्स्ट पेज 5 समाज में समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है? कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, चाहे देश का राष्ट्रपति हो या सामान्य व्यक्ति, सबके लिए कानून बराबर है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर होता है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, कानून का सहारा ले सकता है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की, व्यक्तियों की, वर्गों की मदद करके सरकार उनको समानता दिलाने की, समान करने के प्रयास करती है। इन प्रावधानों के आधार पर नीचे लिखे कथनों को सही या गलत बताओ। अगर किसी विशेष जाति के लोगों को मंदिर में घुसने से मना किया जाता है तो हमारे देश का कानून इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। गलत, हमारे देश का कानून कर सकता है। अगर किसी विवाद में दो अलग अलग धर्मों के लोग कचहरी जाते हैं तो जज का यह कर्तव्य है कि वह निर्णय लेते समय धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करे। बिल्कुल सही। किसी विशेष जाति के लोगों को एक सार्वजनिक कुएं से पानी निकालने से रोका नहीं जा सकता। सही है। गीता सेना में भर्ती होना चाहती थी। उसने इसके लिए परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास कर ली थी, पर साक्षात्कार के समय उसे इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वह एक महिला थी। इस मामले में कानून उसको उसका हक दिलवा सकता है। सही है। नंबर 6, समानता के अधिकार को सरकार द्वारा किस किस तरह से लागू किया जाता है? सरकार सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करती है। महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों के हितों के लिए सरकार विशेष प्रावधान करती है। सरकार अनेक कानून बनाती है और लोगों को जागरूक भी करती है
कि वो समान व्यवहार करें, दूसरों के साथ भेदभाव न करें। नेक्स्ट पेज है नंबर 7। सरकार अपने कई कार्यक्रमों और योजनाओं के अंतर्गत अलग अलग जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, लिंग आदि के बीच समानता के अधिकार को लागू करने की कोशिश करती है। तुम्हारे पाठ में स्कूल के मिड डे मील मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का उदाहरण दिया गया है। अब तुम सरकार की किसी और योजना या कार्यक्रम के बारे में पता लगाओ जिनमें उन्होंने स्कूल में जाति या लिंग के आधार पर समानता के अधिकार को लागू करने की कोशिश की है। इस योजना के बारे में 2-3 लाइन नीचे लिखें। सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान करती है, बैग व स्टेशनरी प्रदान करती है। ऐसा करते वक्त किसी जाति या धर्म या लड़का लड़की किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबको प्रदान की जाती है। नंबर 8। मनोहर लाल के बेटे ने हाल ही में कुरुक्षेत्र क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की और कॉलेज में उसका 6ठा स्थान रहा। उसके कॉलेज में विद्यार्थियों का साक्षात्कार लेने के लिए कई कंप्यूटर की कंपनियां आई और उसने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया, पर किसी भी नौकरी के लिए उसे नहीं चुना गया। दूसरी तरफ उसके कई साथी जिनके अंक उससे कम थे आसानी से चुन लिए गए। मनोहर लाल ने अपने बेटे का बायोडाटा देखा, उसमें तो अंक बढ़िया बताए गए थे। कुछ सोच विचार के बाद मनोहर लाल ने अपने बेटे को अनुसूचित जाति का उल्लेख न करने की सलाह दी। बेटे ने यह बदलाव करके नए बायोडाटा के साथ दूसरी कंपनियों को अपना आवेदन भेजा। इस बार उसका साक्षात्कार लेने वाली कई कंपनियों ने उसे नौकरी देने की पेशकश की। ये लिया गया है हमारे संविधान में मूल अधिकार और कर्तव्य एकलव्य भोपाल का प्रकाशन है। क्या मनोहर लाल के बेटे के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा था? अगर हाँ तो किस आधार पर? हाँ, जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था, वो अनुसूचित जाति का था इसलिए। भाई अगर आप मनोहर लाल के बेटे की जगह होते तो आपको कैसा लगता? मुझे भी बुरा लगता। आखिर कौन का चाहता है कि उसके साथ भेदभाव हो, उसके अधिकारों का हनन हो। नंबर 9 पे है, क्या सभी लोगों को मताधिकार देने से लोगों के बीच असमानता समाप्त हो जाती है? अपने उत्तर के लिए कारण दो। इससे असमानता समाप्त तो नहीं हो जाती, पर असमानता समाप्त करने की तरफ ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी व्यक्तियों को परोक्ष रूप से सरकार में, शासन में भागीदारी प्राप्त होती है और इस कारण से सरकार किसी भी व्यक्ति को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। नंबर 10। अपने घर या स्कूल में पाई जाने वाली पत्र पत्रिकाओं में से छांटो और लिखो। ये प्रत्येक बच्चा अपने अनुभव से लिख सकता है, सबका अलग अलग भिन्न भिन्न लगता है। एक ऐसी घटना के विवरण जहाँ पर जाति भेद के बारे में बात कही गई हो। कक्षा 7वीं की पुस्तक के अध्याय 1 समानता में प्रसिद्ध दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल में दलित होने के कारण झाड़ू लगाना पड़ता था और सबसे पीछे बैठाया जाता था। एक ऐसी घटना का विवरण जहाँ पर लिंग भेद के बारे में बात कही गई हो। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि बहुत कम महिलाओं को पहले पढ़ने का अवसर मिलता था। लैंगिक भेदभाव, गरीबी, स्कूलों का अभाव जैसे अनेक कारण इसके लिए उत्तरदायी थे। इसके साथ ही ये अध्याय 1 समानता का समाप्त होता है। आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।